एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सवीरा द राइजिंग और मैं हूँ आपकी करुणा सिंह। तो आप लोग को दिख तो गया होगा कि आरव स्पेशली आरव किस सिचुएशन में पड़ा हुआ है। एक्चुअली आज हमारे पास कोई टॉपिक था नहीं कि हम किस चीज़ पे ब्लॉग बनाएं, किस चीज़ पे, क्योंकि यू नो पता है क्या होता है ना कि घर में अगर हम रह रहे कंटिन्यूस तो कुछ कोई कंटेंट मिल नहीं पाता। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं वीडियो शुरू नहीं करूँगी तब तक ब्लॉग बनेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो शुरू तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। एंड आई होप कि अब जो भी आगे होगा वो आप लोगों को पसंद आएगा। तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि सृष्टि क्या कर रही है। सृष्टि यहाँ पर कर रही है अपना ऑफिस वर्क और यहाँ आरव पड़ा हुआ है जिसको पड़ी है डांट, क्योंकि वो कंटिन्यूसली पबजी खेल रहा था। और आप लोगों को पता ही है कि पबजी से सारी मम्मियों को कितनी ज़्यादा गुस्सा आता है। मम्मी यहाँ पर गुस्से में जा रही है, बहुत जल्दी बोलना भी नहीं चाह रही है, बस मम्मी है गुस्सा। तो वो अब ये आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर एक बंदे पे गुस्सा होता है तो वो सब पे उतरता है। तो चलते हैं किचन में। किचन में क्या हो रहा है, ये भिंडी बनने की तैयारी हो रही है, मम्मी भिंडी बना रही है। और यहाँ आ गए हैं मम्मी, देख लो ना शक्ल इतनी बुरी हो रही है। मम्मियों का ना यही डायलॉग होता है, शक्ल इतनी बुरी हो रही है। खैर चलो, अब आने वाले हैं पापा जी, 4:30 होने और 5 बजे आ जाते हैं पापा जी। मम्मी कह रही सफाई करते, मतलब मैं झाड़ू लगाऊंगी यार। तो मुझे ना एक तो समझ में ये नहीं आता, हम सुबह भी सफाई करते हैं, सुबह झाड़ू पोछा सब होता है, उसके बाद शाम को पूरा घर बंद है, तो शाम तक को पता नहीं क्यों झाड़ू लगानी पड़ती है, क्यों सफाई करते हैं। बिल्कुल कूड़ा नहीं होगा, मम्मियों को कूड़ा दिख रहा होता है। सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। तो चलिए अब करते हैं चाय की तैयारी। पापा जी आने वाले हैं, जैसे पापा आएंगे फिर से शुरू करते हैं ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बनाऊंगी चाय, तो मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ दूध हमारा उबल गया, बस अब कुछ नहीं करना। हम लोग एक्चुअली दूध में पत्ती लगाते हैं, तो बस अब इसमें डलेगा ये अदरक, बस अब चाय हो गई तैयार। ये जो धीरे धीरे चाय का कलर आता है ना, चाय पत्ती डालने का, वो बड़ा अच्छा लगता है। आपको तो कितना प्यारा कलर आ रहा है। इतने हो रही है चाय तैयार, इतने हम और चीज़ें तैयार करते हैं जो कि हमें चाय के साथ देंगे। और सो एवरीवन, पापा जी आ गए हैं, बस अब हम लोग पियेंगे चाय। पापा ये भी इतने फ्रेश होने के लिए। सो चाय हम लोगों ने पी ली, क्योंकि वो थोड़ा फैमिली टाइम होता है तो उसमें बातें करनी होती है, इसलिए मैं शो नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं शो करूँगी। अब हम लोग खेलेंगे कार्ड्स। तो यहाँ कार्ड्स आ गए हैं, वो आपको दिख रहे होंगे, वो रखे हैं कार्ड्स। तो अब हम खेलेंगे कार्ड्स। चाय वैसा पी ली है और हो सकता है कार्ड्स खेलने के बाद मम्मी पापा जी में भी बाहर जाएँ कुछ काम की वजह से, तो फिर हम रहेंगे तीनों अंदर एक साथ, मैं आरव सृष्टि। तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इतने हम खेलने जा रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ शुरू होने जा रहा है हमारा कार्ड्स का मैच। अच्छा, वैसे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग ना कार्ड्स खेलना, ये कि पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बहुत गलत समझते हैं। तो गलत तो ये तब होता है जब हम पैसे वाला, मतलब पैसा लगाकर हम खेलते हैं, सट्टा वट्टा लगा के, ना आप समझते होंगे, तो ये तब होता है। लेकिन अब हम ऐसे खेल रहे हैं तो ऐसे कोई गलत नहीं है, और हम लोग अपना आराम से अब हम खेलेंगे, तो जस्ट मूड फ्रेश करने के लिए। पापा जी का फ़ोन आ गया और यहाँ पर आराम के कार्ड्स बांटते हुए दिखाती हूँ। नहीं, ये तो गलत हम तो गलत है। नहीं, मैं इससे शो करूंगी बेटा, पर तेरे से पहले पापा ने दिखा दिया, पर चांस तो मिल। इसके कहाँ है दो? इसके ये मैंने इससे शो कर दिया। ये हो गया, ये मेरा इधर ट्रम्प छुप गया, मेरा तो ये हुआ। और ये बस यही बन कर रहेगा। बाकी तो ये दो इनमें को एक मिला ही नहीं।
जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मम्मी पापा जी को कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो मम्मी पापा ही गए हैं बाहर और अब सिर्फ हम तीनों घर पर हैं, जो कि सृष्टि जिसमें कि अभी भी अपना ऑफिस वर्क कर ही रही है। और अब हमारे पास जो काम बचा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आ गई किचन में, अभी भिंडी बन ही रही है, वैसे तो ऑलमोस्ट बन चुकी। तो मम्मी भिंडी भी बना के चली गई हैं, आटा भी गूंद के चली गई हैं, लेकिन अभी भी किचन काफ़ी फैली हुई है और ये तो बर्तन भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या, क्योंकि मम्मी पापा जी गए हैं, मम्मी को भी उतना रिलैक्स फील करने के लिए कि मम्मी ऑलरेडी काम करके चली गई हैं, तो मम्मी आए और बस एकदम उनको खाना मिल जाए। तो बस मैं और सृष्टि बना देंगे खाना, क्योंकि हमें सिर्फ अब रोटी ही बनानी है, बाकी सारा काम हो गया। तो सिर्फ अब फुलके बनाएंगे हम दोनों। और लेकिन अभी क्योंकि टाइम इतना हुआ नहीं है, 7 ही बज रहे हैं, तो पहले हम जाएंगे छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए, पौधों में भी पानी वानी डालना है, तो बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। और वैसे भी क्योंकि पूरे दिन हम स्क्रीन पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑल टाइम आप स्क्रीन पे रहते हैं, राइट। और वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते, तो कम से कम इतना तो हो कि आपको थोड़ा सा तो आपकी आंखों को ग्रीन ग्रीन आप पौधों को देखो और रिलैक्सिंग फील होता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जाएंगे छत पर। वैसे भी हम छत पे जाते ही जाते हैं, चलते हैं छत पे। मुझे ये टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। और ये आंटी नहीं है यहाँ पर, आंटी गई हुई हैं घर, रात ही को लोग गए थे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। और आप मौसम देख सकते हो, देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ पहले, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। ये देखिए पूरे में बादल बादल होने लगे फिर से, और ये पतंगे उड़ रही हैं। मुझे ना वैसे भी पौधों में पानी डालना और ये पौधों को सही करना, ये सब काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुद ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं डालूँगी पौधों में पानी। और छत बहुत ज़्यादा फैली हुई हो रही है, सामान वामान फैल रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी परसों रात में काफ़ी आंधी तूफान सा आ गया था ना, तो जितना भी सामान रखा है वो उड़ गया था, इवन हमारे तो गमले भी उड़ गए थे, तो फिर इसीलिए। और ये मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना छत पे कि मैं बता नहीं सकती। अब देखो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। तो ओके, तो मैं अब लेती हूँ इस छत का, इस हवा का एंजॉय। ओके, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, फिर मैं यहाँ पर टहलूँगी। तो बात ये है कि जब मम्मी पापा जी की शादी हुई थी, तो शादी के बाद मम्मी पापा जी जब पहली बार असमोली आए थे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले असमोली में ही थे, और पापा जी ने असमोली से ही वहीं शुगर फैक्ट्री से अपना करियर शुरू किया था। तो जब मम्मी पहली बार असमोली आई थी, तो उस टाइम पे हम लोग सबसे पहले ना रेंट पे रहे थे। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं मेरे ख्याल से शायद 2 पता नहीं ऐसे इतने साल की, 2 साल की थी शायद। तो पापा जी मम्मी असमोली आए थे, तो रेंट पे रुके थे। तो रेंट पे ना जो ओनर थे उस घर के, वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हमेशा मम्मी को अपनी बेटी की तरह ही समझा, मम्मी पापा जी को, कि ये हमारे बेटी और बेटा है, ऐसे करके समझा था। और मुझे तो वो बहुत ही प्यार करते थे। तो मैं उनको दादी जी बोलती थी, जो आंटी थी, मतलब जो वहाँ की ओनर थी, और दादाजी दादी जी, और उनके बच्चे जो थे मैं उनको चाचा जी और बुआ वगैरह ऐसे बोलती थी। तो वो जो चाचा जी थे वो मुझे इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते थे, और बेटा बेटा, करुणा बेटा, बिट्टू, ऐसे करके ना, मतलब मुझे बहुत प्यार करते थे वो। तो फिर काफ़ी टाइम बाद अब हम लोग मिले थे। तो जब अब हम उनसे मिले, तो उन्होंने, अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोविड सिचुएशन की वजह से वो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जितनी भी वो मदद कर सकते हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं लोगों की। तो अब क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक इनिशिएटिव दिया कि करुणा, हमें तुम्हारी वॉइस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा, ओह माय गॉड, मेरी वॉइस की ज़रूरत। मैंने कहा ठीक है चाचा जी। तो उन्होंने बोला कि तो करुणा, हम क्योंकि यहाँ गाँव में सबको ऐसे मदद पहुँचा रहे हैं, तो उन्होंने वो काफ़ी गाँव में उन्होंने मदद पहुँचाई है, लोगों की काफ़ी हेल्प की है।
तो उन्होंने, क्योंकि अब उन लोगों को ना वहाँ पे लाउड स्पीकर पे किसी की आवाज़ थी, क्योंकि उनको अनाउंसमेंट करवाना था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस तरह की कोरोना से रिलेटेड, या अगर आप लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का उनको अनाउंसमेंट करना था। तो वो अनाउंसमेंट में जो वॉइस गई थी वो मेरी वॉइस गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि वो वॉइस आप लोग भी सुनो, कि उन्होंने वो मेरे को वीडियो भेजी थी मयूरी में मेरी पूरी वॉइस चली थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग भी सुनो। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि थोड़ा ही सही बट मैंने भी कहीं तो साथ दिया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करके बहुत खुशी मिलती है। तो मैं और तो कोई ख़ास ऐसे हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उनकी इतनी हेल्प की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब आप लोग वो इतने वॉइस सुनिए मेरी पूरी, और मैं इतने टहलती हूँ। बहनों और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना की बीमारी काफी लोगों पे हो रही है। ये बीमारी एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को भी हो जाती है। बीमार व्यक्ति के खांसने, छींकने, प्रयोग किए गए कपड़ों व सामानों से दूसरों को फैल सकती है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रहें। हमेशा मास्क पहनकर रखें। बुखार, खांसी, जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। 3 दिन से अधिक बुखार, खांसी, जुकाम रहने पर पास के अस्पताल में कोरोना की जांच अवश्य कराएं और दिन में 2 बार ऑक्सीजन जांच कराते रहें। बीमारी का जल्दी पता लगने और समय पर इलाज शुरू होने पर व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है। इस बीमारी को लेकर कोई असावधानी नहीं बरते। आपकी सावधानी ही आपके साथ साथ आपके परिवार, पड़ोसियों व मिलने जुलने वालों के लिए बचाव है। इसलिए हमेशा मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। अपने हाथ बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। रुमाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बीमारी होने पर समय से टेस्ट व इलाज कराएं। बीमारी होने पर घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके गांव के लोगों का संगठन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। सो एवरीवन, मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने देखा तो आरव ने या दीपक भी जला दिया है। तो अब बस कुछ नहीं करना, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या हो गया। ओके, बर्तन सब धुल गए, बर्तन धो दिए सुश है। तो बस अब कुछ नहीं बचा। अब मुझे सिर्फ फुलके बनाने हैं, जो मैं अभी बना दूँगी थोड़ी देर में। मैं फुलके अच्छे बना लेती हूँ, तो वो मैं थोड़ी देर में बना लूँगी। काम भी सारा हो गया है वैसे तो, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी सारा काम करके गई थी। हाँ, तो आई होप कि आप लोगों ने वो मेरी ऑडियो सुन ली होगी, वो पूरा कैसे मयूरी में सब कुछ चला, वहाँ गांव में मेरी आवाज़ गूंजी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा ही सही मैंने भी कुछ हेल्प की कोविड पेशेंट्स के लिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अगर मेरी आवाज़ ही गई, उससे ही अगर लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली, या चाचा जी को लगा होगा कि मैंने थोड़ा सा भी करा, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने थोड़ी सी भी हेल्प करी। तो इन छोटे छोटे स्टेप से ना बहुत खुशी मिलती है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो वो असमोली के हर गांव में चली है, मतलब असमोली में भी सारे गांव में चली है मेरी वॉइस, और आई होप कि अभी भी चल रही होगी। तो और काफ़ी असमोली के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पर मेरी वॉइस चली है। हे एवरीवन, सो खाना मैंने खा लिया, मम्मी पापा जी भी आ गए, और अब मम्मी पापा जी खाना खा रहे हैं, मतलब बैठे हैं खाना खाने। और यहाँ बातें हो रही हैं कि जिस काम से मम्मी पापा जी गए थे वो एक्चुअली हो गया है पूरा काम, तो उसी की बातें चल रही हैं। ओके, तो बस मुझे वो आपको अपनी आवाज़ एक्चुअली सुनानी थी, तो वो भी आप लोगों ने सुन ली, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 जिस तरीके से आपने अभी तक मुझे अपना प्यार दिया है उसी तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सो कीप ब्लेसिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, and subscribe to my channel Saveera the Rising. Thank you very much.